जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके एंड जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक पूरी क्लास को देखना है। बिल्कुल छोटी क्लास हमारी होने वाली है दोस्तों, और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो साथियों, राइट आंसर याद रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अबू धाबी आपको दिखाई दे रही है, याद रखना ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और बगदाद से आपको याद रखना है साथियों, इराक की राजधानी बगदाद है। और अंकारा याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी अंकारा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो प्यारे साथियों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड आपको याद रखना है लाफिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस प्रकार बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक से संबंधित है? यानी साथियों, कौन व्यक्ति भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ ले सुशील कुमार का संबंध किससे? तो साथियों, कुश्ती याद रखना, और उसके बाद हेमा दास से आपको याद रखना, दौड़ से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? मतलब किस खेल का उत्पत्ति भारत से हुई है? तो साथियों, खो खो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, इसकी उत्पत्ति दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे से हुई है। और खो खो खेल के प्रत्येक खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओडिशा के दोस्तों पुरी शहर में याद रखना, ओडिशा के पुरी शहर में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और इसका निर्माण एग्जाम में पूछ लेगा तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत का पहला वाइसराय कौन था? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला वाइसराय आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो साथियों, मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह 2 आपको याद रखना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो साथियों, एक तो याद रखना फोबोस, और एक आपको याद रखना है डीमोस। ये दोनों प्राकृतिक उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। इनका नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, वियतनाम की राजधानी हनोई आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बैंकॉक अगर पूछ ले कहाँ की राजधानी है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो प्यारे साथियों, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है साथियों अमेजन। याद रखिएगा, ये नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत का संविधान दोस्तों
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 26 नवंबर 1949, ये डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का जो संविधान है दोस्तों, कब स्वीकृत किया गया, अगर एग्जाम में पूछ ले तो स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो प्यारे साथियों, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस लिपि की खोज गुरु नानक के जो शिष्य थे अंगद, उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को, है ना दोस्तों, किसमें दिया गया है? मतलब जो महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन की घटनाएं कहाँ मिलेंगी? तो साथियों, जातक कथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पिट्यूटरी ग्रंथि बताओ किससे जुड़ी है? तो प्यारे साथियों, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखना, ये मस्तिष्क से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था? तो साथियों, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, याद रखना, उसकी ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अति महत्वपूर्ण, एक व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, राइट आंसर होगा 6 महीने। मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है तब भी दोस्तों उसे 6 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी संसद के सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर याद रखना, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को पूर्ण किया गया था। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो साथियों, रामदास, गुरु रामदास के द्वारा इस मंदिर की क्या नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कमलकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र बताओ। तो कमलकारी चित्रकला अगर एग्जाम में पूछे तो इसका जो मुख्य केंद्र है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, नर्मदा सागर परियोजना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर नदी का पूछ ले किस नदी पर, तो साथियों ये नर्मदा नदी पर एक परियोजना है। चलिएगा, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है शिलप्पदिकारम, ये याद रखना, तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है शिलप्पदिकारम। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम लागू किया था उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसे लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो प्यारे साथियों, किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगर एग्जाम में पूछ ले तो पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा की गई थी। और एडवर्ड जेनर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण की इनके द्वारा खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो साथियों, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल 1896 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो साथियों, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली आपको भरतनाट्यम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को याद रखना दबाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर दबाव का एसआई मात्रक आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखना है साथियों, पास्कल। पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? तो साथियों, एलबीडब्ल्यू का यूज होता है क्रिकेट में और इसका फुल फॉर्म जो होता है लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपको याद रखना। और साथियों, ये जो एलबीडब्ल्यू है याद रखना, इस नियम को क्रिकेट में 1774 ईस्वी में इस नियम को सबसे पहले लाया गया था। तो ये 1774 भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, राइट आंसर आपको याद रखना है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो साथियों, भारत की आजादी का पहला युद्ध सिपाही विद्रोह, जो 1857 की क्रांति आपने नाम सुना होगा, उसी को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो साथियों, संसद का बैठक जो होता है उसका पहला जो घंटा होता है वो होता है प्रश्न काल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गेलोरा बुंग कर्नो है ना जीबी के स्टेडियम कहां पर स्थित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। गेलोरा बुंग कर्नो जेबी के स्टेडियम आपको याद रखना है, इंडोनेशिया का ये स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों, बोतल और बर्तन बनाने के लिए जिस पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है उसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। ऑप्शन नंबर डी आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो साथियों, सार्वजनिक सामान याद रखना राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो पिट्स का भारत अधिनियम आपको याद रखना है 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो साथियों याद रखना, ये जो कालबेलिया है राजस्थान का एक लोक नृत्य एग्जाम के अंदर पूछ लेगा, और इसको सन 2010 में याद रखना यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो साथियों इसका जो सही जवाब है हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो साथियों भवन निर्माण सामग्री के लिए हड़प्पा वासियों के द्वारा तप्त मिट्टी की ईंटें, मतलब जो पकी हुई मिट्टी की ईंटें होती है उसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर इस क्लास को आप जरूर देखा करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।